हेलो वेलकम टू अकेडमिक्स। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इसके लिए कौन कौन से कोर्सेज हैं, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ना पड़ता है, किस टाइप की जॉब लगेगी। तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, जितने भी आपके डाउट्स हैं, वो सारे इस वीडियो को देखने के बाद आपके यहाँ कवर हो जाएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है। तो देखिए, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आपको क्या है, बिजनेस से रिलेटेड स्टडी कराई जाती है। जो मैनेजमेंट होता है उसको आपको समझाया जाता है और इसके लिए कुछ कोर्सेज हैं, उन कोर्सेज को आप क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए जो मोस्ट फेमस कोर्स है वो है आपका बीबीए। तो आप क्या है, बीबीए कर सकते हैं और बीबीए के बाद आपका कोर्स होता है एमबीए। तो आप क्या है, बीबीए कर सकते हैं, देन एमबीए की तरफ क्या है मूव कर सकते हैं। तो ये आपके कोर्सेज हो जाते हैं जो आप कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये कोर्सेज करने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ना पड़ेगा। तो वो सब कुछ भी हम क्या डिस्कस कर लेते हैं। तो वन बाय वन सारे पॉइंट देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चंस ले लेते हैं जो आपके आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात है कि भाई इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है। तो अगर आपको बीबीए करना है तो बीबीए करने के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है, 12th पास होनी चाहिए। मतलब आप क्या है, 12th पास कर चुके हो। तो देखो, जब आप 12th अपेयरिंग का एग्ज़ाम देते हो तो भाई 12th अपेयरिंग में आप क्या है, बीबीए के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हो। अब देखो, बीबीए का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो आप क्या दे सकते हो। अब देखो, एंट्रेंस एग्ज़ाम अलग अलग लेवल पे होते हैं। तो देखो, आप क्या है, आईआईएम कॉलेज के लिए एग्ज़ाम दे सकते हो। तो देखो, अगर आप जो है आईआईएम कॉलेज के लिए एग्ज़ाम दोगे तो भाई वहाँ पे आपके क्या है, बीबीए भी होता है और आपका इंटीग्रेटेड कोर्स बीबीए प्लस एमबीए होता है। तो देखो, बीबीए क्या है, आप किसी भी इंस्टीट्यूट से कर तो सकते हो, किसी भी इंस्टीट्यूट से करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, आज की डेट में क्या है, काफ़ी इंस्टीट्यूट ऐसे भी हैं जो क्या है विदाउट एंट्रेंस एग्ज़ाम भी आपको क्या है बीबीए करा देंगे। ये बिल्कुल रियलिटी है कि विदाउट एंट्रेंस एग्ज़ाम भी आपका बीबीए भी हो सकता है और आपका एमबीए भी हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप जब ऐसे कॉलेजेस से करते हैं जो डायरेक्टली एडमिशन ले लेते हैं तो कॉलेज से करने का आपको डिग्री तो मिल जाती है, बट जब बात आती है जॉब की तो फिर कहीं ना कहीं वो चीज़ में आप क्या फेल हो जाते हो। तो बेटर ये कि भाई आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दो। एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद जो टॉप कॉलेजेस हैं वहाँ से आप क्या है बीबीए करो, जिससे कि आपको जो जॉब्स वगैरह वो काफ़ी अच्छे से मिल सके। अब देखो, जो बेस्ट कॉलेज है वो है आपका आईआईएम। अगर आप आईआईएम से कर लेते हो बीबीए तो फिर भाई काफ़ी अच्छे से आपकी जॉब के जो प्लेसमेंट के चांसेस है वो आपके बन जाते हैं। तो इसलिए आपको क्या है, फोकस करना होगा कि भाई हम एंट्रेंस एग्ज़ाम दें और अच्छे कॉलेजेस की तरफ क्या है मूव करें। तो ये तो बात होगी कि भाई हमारी क्या क्वालिफिकेशन है और कैसे हमको देना है एग्ज़ाम को। अब इसके बाद बात आता है भाई सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। तो भाई सब्जेक्ट मैंने आपको बताया कि भाई मैनेजमेंट के सब्जेक्ट होते हैं और बिजनेस स्टडी के आपके सब्जेक्ट होते हैं। तो ये आपके मेन सब्जेक्ट्स रहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए कोचिंग करनी चाहिए। तो देखो, बिल्कुल आपको कोचिंग करना चाहिए। एंट्रेंस एग्ज़ाम कोई इतना ज़्यादा इजी नहीं होता है। वहाँ पर आपके रीजनिंग आएगा जो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, उसमें आपका एप्टीट्यूड आएगा जो आपने नहीं पढ़ा होगा। अब देखो, एप्टीट्यूड में क्या है, जैसे एवरेज चैप्टर हो गया, आपका रेशियो प्रपोर्शन हो गया। अब देखो, ये जो बेसिक चैप्टर होते हैं जो क्लास 10 तक का सिलेबस होता है वो आपका एप्टीट्यूड में पूछा जाता है। बट जो क्लास 10 का सिलेबस होता है वो तो आप क्या है क्लास 11-12 में नहीं पढ़ रहे होते, तो फिर कहीं ना कहीं उसमें आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कहीं ना कहीं कोचिंग करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि आपके रीजनिंग का पोर्शन भी आएगा, आपका इंग्लिश का पोर्शन भी आएगा। इंग्लिश में आपके काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे। अगर आप कोचिंग वगैरह नहीं करेंगे तो फिर क्या है, कहीं ना कहीं आप क्या है पीछे रह जाएंगे। और देखो, अगर आपको कोचिंग नहीं करना है, अगर आपको सोच रहे हो कि भाई मैं खुद से करूं, तो देखो, जब आप खुद से प्रिपरेशन करोगे, अगर आप खुद से प्रिपरेशन करोगे तो देखो क्या होता है कि जो मैथ्स में जो क्वेश्चंस आपके आते हैं, फॉर एग्जांपल आपका एवरेज का क्वेश्चन आया या रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्वेश्चन आया, तो देखो इसके लिए क्या है, काफ़ी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं जिनसे आप क्वेश्चन को विद इन 30 सेकेंड आंसर क्या निकाल सकते हैं। वो ट्रिक्स आप कभी जान ही नहीं पाओगे। अब जब आप वो ट्रिक्स नहीं जान पाओगे तो फिर भाई आप क्वेश्चन में कैसे अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। तो इसलिए कोचिंग इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वहाँ पे आपको काफ़ी शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह मिलेंगी और क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, क्वेश्चन को जल्दी कैसे करना है, क्वेश्चन में किस क्वेश्चन को छोड़ना है, किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। देखो, इंपॉर्टेंट ये भी है कि भाई कंपटीशन में ये भी आपको पता होना चाहिए भाई किस क्वेश्चन को हमको छोड़ना है, किस क्वेश्चन में हमको ज़्यादा टाइम नहीं देना है। तो देखो, सारी चीज़ों को सीखने के लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है कोचिंग। तो कोचिंग की तरफ आपको क्या जरूर मूव करना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। तो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भाई इसका स्कोप क्या है।
तो देखो बीबीए का जो स्कोप है, अगर आप एक नॉर्मल कॉलेज से करते हैं, बिल्कुल नॉर्मल कॉलेज से, तो भाई बीबीए के बाद जॉब लगने के जो चांसेस हैं वो क्या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं, या आपको जॉब मिलती है तो वो काफ़ी बिल्कुल नॉर्मल सी जॉब मिलती है। लेकिन अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट से करते हो, आप जो टॉप इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनसे करते हो, तो भाई वहाँ से आपको एक अच्छा पैकेज मिल जाता है, अच्छी आपको जॉब सैलरी मिलेगी। तो आपको फोकस करना चाहिए कि भाई हम एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जाएं और एक अच्छा पैकेज हमको मिल सके। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन, कि प्रिपरेशन को हम कैसे स्टार्ट करें। तो देखो जैसे आपको पता है कि भाई आप क्या है क्लास 10th कर चुके हो, अब क्लास 10th करने के बाद आपको पता है कि भाई आप 12th अपेयरिंग करते समय क्या है एंट्रेंस एग्जाम आपको देने के लिए मिलेगा। अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई अगर आप क्लास 11th में प्रिपरेशन करो और क्लास 12th में प्रिपरेशन करो, और जैसे ही आपके 12th के बोर्ड एग्जाम होंगे उसी के आसपास आपका ये एग्जाम हो जाएगा, तो उस समय जब आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे तो कहीं ना कहीं अगर आप 11th में और 12th में अच्छे से प्रिपरेशन करोगे एप्टीट्यूड का, रीजनिंग का और आपका जो है इंग्लिश का पोर्शन का, अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तो कहीं ना कहीं आपको सिलेक्शन के चांसेस है वो उधर क्या है मूव ऑन होते जाएंगे। और देखो एक चीज़ ये भी ध्यान रखना कि जब आप तैयारी करते हो तो भाई तैयारी सिर्फ नहीं करते रहना, तैयारी करते समय जो आपके प्रैक्टिस पेपर होते हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं उनको जरूर करें। उनसे आपको ये चेक करना है कि भाई आपकी जो स्पीड है, जो आपकी एक्यूरेसी है वो कितना है। आपको सेल्फ इवेल्युएट करना पड़ेगा कि भाई जो हम पेपर देने वाले हैं उसमें हमारी क्या स्पीड है, क्या एक्यूरेसी है, जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वहाँ पे हमको किन क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, और जिन क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है तो भाई उन क्वेश्चन को हमको कैसे अटेम्प्ट करना है, उनके लिए क्या स्टेप लेना है। तो ये सब सोचना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखो जब आप अच्छे से प्रिपरेशन करोगे, अच्छे से उसको एनालाइज करोगे तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि भाई आप क्या सिलेक्शन के टुवर्ड्स जाओगे और फिर आपका सिलेक्शन क्या हो जाएगा। अब देखो बीबीए करने के बाद भी आपको अच्छा जॉब मिल जाएगा। और देखो काफ़ी लोग क्या है बीबीए के बाद एमबीए भी करते हैं। अगर आप एमबीए करते हो तो भाई वो आपका क्या मास्टर का डिग्री हो जाता है, तो भाई वहाँ पे भी आप क्या है एमबीए की तरफ क्या है जा सकते हो। तो देखो बीबीए प्लस एमबीए आपका इंटीग्रेटेड भी होता है, और बीबीए अलग होता है और एमबीए अलग होता है, मतलब ये कोर्सेज अलग अलग भी डिज़ाइन है और इंटीग्रेटेड फॉर्म में भी डिज़ाइन है। तो आपको कैसे करना है ये आप डिसाइड करें। और अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट हो से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको क्लास 10th के बाद और करियर ऑप्शन देखना है तो आप प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है करियर आफ्टर क्लास 10th। इस प्लेलिस्ट में जाकर आप क्या है और भी करियर ऑप्शन देख सकते हैं कि आपको और एग्जाम्स के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट, तब तक थैंक यू सो मच।